वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और सपा गृह मंत्री पर कई आरोप लगा रही है। इस बयान के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। सुनिए। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं और इस बारे में बातचीत करने के लिए सरकार के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह दिल्ली में भी सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ इसी बात को लेकर अलग तरीके की राजनीति शुरू हो गई, क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूं कि अगर बाबा साहब का अपमान किया है तो सबसे ज़्यादा अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हम लोग जो है संविधान को मानने वाले हैं। हम लोग जो है सबसे देखिए, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर बाबा साहब के पंच तीर्थों का अगर कहीं भी विकास हुआ है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम लोग जो है संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। और अगर संगठन की संरचना देखेंगे तो हमारे यहाँ सभी संविधान में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे एससी के लोग कितने होंगे, बीसी के लोग कितने होंगे, मोस्ट बैकवर्ड के लोग कितने होंगे, सामान्य के कितने होंगे, तो हम तो सबको मानने वाले हैं और सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। धर्मवीर प्रजापति जी, संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की और उसके बाद फिर से सर्वे की बात हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि सर्वे होना जरूरी है। कोर्ट की तरफ से भी इस बारे में टिप्पणियां हुई हैं। अब वहां सर्वे की बात एक तरफ हो रही है और आज जुमे की नमाज है। जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश भर में कई जगह पर जहां अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया, खासतौर पर संभल में। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, सही बात है कि वहाँ सरकार में है हम लोग, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जिले में, हर पूरे प्रदेश में व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक रहें और आम आदमी का जीवन प्रभावित न हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है सरकार में रहने के कारण। वही है कि वहाँ जिस परिस्थिति में जो विवाद हुआ वहाँ, मेरे पास कुछ फुटेज ऐसे थे कि वहाँ 8 बजे तक कोई भीड़ नहीं थी। अचानक भीड़ आती है और इतने पत्थर कहाँ से आ गए, इतनी भीड़ एकदम कहाँ से आई। तो कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से भीड़ इकट्ठा की गई थी और पत्थर भी इकट्ठा किए गए थे। ये पहले से प्री प्लानिंग का योजना थी और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में अच्छे से व्यवस्था चल रही है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो ये मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं इस पे एक धब्बा लगाने का प्रयास था। ये वो खुलेआम जनता के सामने आया है और जिला प्रशासन ने वहाँ पूरी मजबूती के साथ उसको कवर किया है। उसी दिन, मैं कह सकता हूँ उसी दिन कवर कर लिया था। हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति थे जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात करी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्यालय में हुई कार्यकर्ता की मौत को लेकर अगर परिवार आरोप लगा रहा है, उनके पास जानकारियां हैं, तो यह आरोप लगाना गलत नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।